सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ EGMR। पहचान। इस वाक्य के अंत में हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं। अब हम उसके बाद में क्या सीखेंगे? रूल नंबर वन में हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट आदि। आदि एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 2 में ये देखेंगे कि बहुवचन इसमें बताए गए। इसमें एक वचन बताया गया है, यानी ही, सी, इट, दिस, दैट आदि एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और रूल नंबर 2 में यानी वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स आदि। आदि बहुवचन कर्ता के साथ ये आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा रूल हुआ। EGMR के बारे में हम लोग पहचानेंगे। इस वाक्य के अंत में हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट आदि एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 में यहाँ पे रूल नंबर 1, यहाँ पे रूल नंबर 2, 3। अब रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 में ये कह रहा है कि आई के साथ AM का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 में यानी आई के साथ AM का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ AM का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्लस डॉट। यहाँ पे नहीं हुआ था तो इसको हम डेश करके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मिला के लिखा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर। अब उसमें हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि वह एक आदमी है। मैंने एग्जाम्पल में समझा, वह एक किसान है। मान लें वह एक किसान है।
तो वह को हम लोग लिखेंगे ही, हाँ का इज, क्योंकि ये तुम्हारा वह एक वचन है, यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इज का प्रयोग किया, ही इज ये का एक, और ही इज आ फार्मर, ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। जैसे मैंने लिख दिया तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर, यानी बी यू दे के लिए आर का प्रयोग किया जाएगा। ही सी इट दिस दैट, इसके लिए इज का प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ ए एम का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ई जी एम आर सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर। अब यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जो वो बहुवचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग से लगेगा ई जी एम आर, ठीक है। तो यू आर सिक या इल दोनों भी कह सकते हैं, ILL इल, यानी तुम बीमार हो, यू आर इल, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने तीसरा सीख लेता हूँ आई एम वाला, तो मैंने लिख सकते हैं कि जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे आई मतलब मैं के लिए यहाँ पे ए एम, आई एम टीचर, TEACHER, आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूँ, लिख सकते हैं। उसके बाद में यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।